Okay, so we'll be learning about pranayam today. Okay, and अगर पतंजलि योग सूत्र में देखेंगे तो फोर्थ लिम्स आता है प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम. Accordingly, it goes on धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि. So we've understood कि सबसे पहले हमें यम नियम का पालन करना चाहिए. Then we've learned that शुद्धि क्रिया जो है षट कर्मास जो अपनी बॉडी को क्लीन करती है. हड्डियों प्रदीपिका ने बोला है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कफ वात और पित्त दोष है तो यू शुड डू दिस फर्स्ट. आई मीन षट कर्मास फर्स्ट एंड देन गो टुवर्ड्स आसन एंड प्राणायाम. सिमिलरली आसन हमने पढ़ा कि व्हाट इज आसन, व्हाट द एंशिएंट टेक्सचर्स आर सेइंग अबाउट आसन, किस टाइप्स के आसन होते हैं, कौन सी बुक्स में क्या आसन पढ़ाए गए हैं, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आसन. नाउ द कोर अल्टीमेट गोइंग टुवर्ड्स, जब आपको धारणा ध्यान समाधि की तरफ जाना है तो प्राणायाम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ओके, तो प्राणायाम के बारे में पतंजलि योग सूत्र ने क्या बोला है, हठयोग प्रदीपिका ने क्या बोला है, so that we are going to understand and what pranayam is all about, क्या बेनिफिट्स है इसके, वो सारी डिटेल हम अभी जानेंगे इस सेशन. तो एटिमोलॉजी एंड डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम. प्राणायाम क्या है? प्राण इज वाइटल लाइफ फोर्स. ठीक है ना, हमारी जो ब्रेथ है ना उससे हम प्राण कहते हैं. सो इट इज अ वाइटल लाइफ फोर्स एंड यम इज नथिंग बट कंट्रोलिंग दैट. ओके, सो हमारी जो ब्रेथ है ना कहीं ना कहीं कंट्रोल करना अलग अलग तरीके से इज कॉल्ड प्राणायाम. ओके, आयाम का मतलब अभी प्राण आयाम भी आता है, प्राणायाम. ठीक है ना, so, प्राण आयाम या फिर प्राण यम. सो आयाम का मतलब होता है एक्सटेंशन और एक्सपांशन ऑफ योर ब्रेथ. सो अल्टीमेट गोल इज एक्सपांड योर ब्रेथ टू स्लो डाउन योर ब्रेथ सो दैट यू कैन लिव लॉन्गर, योर माइंड इज काम डाउन, यू कैन फोकस ऑन थिंग्स. हमारा जो अल्टीमेट गोल क्या होता है, मतलब इन जनरल टर्म्स अगर मैं बताऊं तो शायद हमने डिस्कशन भी करी है कि हमारी जो ब्रेथ है, हमें जो ब्रेथ है ना वो काउंटेड ब्रेथ मिली हुई है. एवरीवन हैज गॉट काउंटेड ब्रेथ. ओके, उस काउंटेड ब्रेथ में इफ समबडी वांट्स टू लिव लॉन्गर तो व्हाट ही और शी शुड डू, हिज और हर ब्रेथ शुड बी स्लोअर. जितना स्लो होगा उतना ज्यादा टाइम तक एक ब्रेथ को आप लेने में टाइम लगाओगे. ओके, एंड इट हैज टू बी डीपर. जितना ज्यादा डीप और स्लो होगा उतना ज्यादा एक सिंगल ब्रेथ में आप टाइम स्पेंड करोगे. अगर एक सिंगल ब्रेथ में आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अल्टीमेटली यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम्स टू you are spending a lot of time in having one, I mean limited प्राणास, limited प्राण श्वास बोल सकता हूँ मैं आपको कि ब्रीदिंग, लिमिटेड ब्रीदिंग के लिए आप ज्यादा टाइम ले रहे हो. तो दैट्स द मेन गोल. अभी इसका साइंटिफिकली अगर बोलूं मैं तो ऑब्वियसली कोई बंदा जो डीप ब्रीदिंग करता है which means कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन उसके बॉडी में जा रही है, एंड स्लो ब्रीदिंग करता है which means he is mentally calm. स्लो ब्रीदिंग वाला बंदा हमेशा काम होता है. ओके, सो जितना स्लो ब्रीदिंग है, जितना ज्यादा डीप है उसका ब्रीदिंग, he is going to live for a longer life. That is for sure. Okay, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक्सीडेंटल या ऐसा कोई केसेस है, आदि दैविक वाला केस है या फिर आदि भौतिक वाला केस है, जो कि हम लोग ने 3 टाइप ऑफ तापास पढ़े ना, तो उसमें आदि भौतिक और आदि दैविक वाला कोई केस है तो अभी वी कैन नॉट हेल्प. बट आध्यात्मिक केस अगर है उसको कहीं ना कहीं प्राण आपका कंट्रोल करता है. एंड मेजर इश्यूज आर विद द आध्यात्मिक थिंग, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम योर आध्यात्मिक इश्यू. द ब्रेथ इज सिंबलिक ऑफ प्राणा. ठीक है, सो ब्रेथ को ही प्राण बोलते हैं, हम योगिक टर्म में उसको प्राण बोलते हैं. प्राणायाम कैन बी अंडरस्टूड एज अ मेथड टू एक्सटेंड एंड एक्सपांड वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी थ्रू द डेलिबरेट कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हम प्राणायाम करते हैं. ठीक है, प्राणायाम करने का मतलब अल्टीमेट गोल सबका वही है कि यू हैव टू एक्सपांड योर ब्रेथ, you have to slow down your breath, you are supposed to control your breath. ठीक है, ब्रेथ हमारी एक ऑटोनॉमस सिस्टम है, ठीक है ना, चलती रहती है, हमें कुछ पता ही नहीं है. ओके, बट द डे वी गेट अवेयरनेस ऑन द ब्रेथ, हमारा कंट्रोल ब्रेथ के ऊपर आ जाता है ना, we get lot of we get lot of advantages as far as body or mind is concerned. So there are n number of prana, like अष्टकुंभक हठयोग प्रदीपिका में जैसे दिया हुआ है. तो उसका कोर अल्टीमेट गोल क्या है? हमको स्टेबल होना है. ओके, हमारी ब्रेथ डीप हो जाए और स्लो हो जाए, दैट इज द अल्टीमेट गोल, सो दैट वी कैन गो टुवर्ड्स धारणा ध्यान समाधि. अभी धारणा क्या है? कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन करने के पहले
जैसे पतंजलि में अष्टांग में प्रत्याहार के बाद कंसंट्रेशन मतलब धारणा दी गई, ठीक है ना। तो कंसंट्रेट कैसे कर पाएगा? जिसकी ब्रेथ नॉर्मल है, सिंपल मतलब डीप है और स्लो है, दैट कैन इजीली कंसंट्रेट ऑन एनी। आपकी ब्रेथ इधर उधर हो रही है तो आप कोई भी चीज पे फोकस नहीं कर पाओगे। एंड दैट्स व्हाई वी आर डूइंग प्राणायाम। अलग अलग क्रिया है प्राणायाम के, अलग अलग प्राणायाम बताए उसके थ्रू आप अपने ब्रेथ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करें। ओके, so why it is important? Okay, purification. You purify your body, your mind, okay, with the help of pranayam, and through this you achieve liberation. अभी किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, still there are other benefits available, but yes, if somebody wants to go for धारणा, ध्यान, समाधि, मेडिटेशन की तरफ जाना है उनको, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे प्राणायाम करके आपकी ब्रेथ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको ब्रेथ को डीप करना पड़ेगा, ब्रेथ को स्लो करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन गो टुवर्ड्स दैट अचीविंग लिबरेशन। माइंड के ऊपर फोकस, फोकसिंग ऑफ माइंड। मेंटल फोकस इधर उधर होता है ना, इट इज बिकॉज ऑफ योर प्राण। एक एक्टिविटी है, जैसे ही आपका प्राण इधर उधर मतलब जैसे आपका ध्यान इधर उधर भटकता है ना, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। फोकस ऑन योर ब्रेथ मतलब अपने नॉस्ट्रल्स से श्वास लेते हो ना, उस पे ध्यान लेके जाओ, आपका ध्यान जहां पे भी है वो वापस आ जाएगा जगह पे। ओके, so this is a small trick and this is how you can understand that how prana moves, your mind moves। एक श्लोक है, पूरा याद नहीं है मुझे, हटियो प्रदीपिका में, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे योगी स्थानु नातु नाति, कुछ तो आगे कुछ है। सो मेन अपने को फर्स्ट लाइन समझने की जरूरत है। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे मतलब कि वायु चलती है, प्राण जब चलता है ना शरीर में तो चित्त चलता है। वायु स्टेबल होती है तो चित्त भी स्टेबल होता है। चित्त इज नथिंग बट योर माइंड। ओके, सो टू कंट्रोल योर माइंड प्राणायाम इज इम्पोर्टेंट। प्राण को कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। स्टेडिंग द बॉडी, बॉडी की स्टेबिलिटी जो है ना, प्राणायाम का बेनिफिट दिया गया है हिरण्य संहिता में, लाघवम, लाइटनेस ऑफ द बॉडी। ओके, प्राणायाम का बेनिफिट दिया गया है हठयोग में, स्टेडीनेस ऑफ द बॉडी, बॉडी स्टेडी होती है। आसन का बेनिफिट भी है, प्राणायाम का भी बेनिफिट, यू कैन हैव इट एज अ स्टेडीनेस ऑफ योर बॉडी। ये इंक्रीज्ड हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट की इधर उधर होना इज वन ऑफ द कार्डियक जो भी इश्यूज है उसमें ना प्राणायाम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। जो भी स्ट्रेस वाले बंदे हैं, जो ज्यादा उनकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा है, उनको कहीं ना कहीं प्राणायाम करा के यू कैन काम देम डाउन। ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं जब आपका ब्रीदिंग डीप होगा तो ऑब्वियसली यू आर टेकिंग लॉट मैक्सिमम ब्रेथ इनसाइड, मैक्सिमम ऑक्सीजन, so maximum oxygen reaches to your all the organs and that's what we want। खाने के बाद आपको ऑक्सीजन जो है ऐसी चीज है, ऑब्वियसली इवन एक बार इंसान को खाना नहीं मिलेगा तो वो जिंदा रह जाएगा 20-25 भूखा है, ठीक है ना। लेकिन प्राण अगर उड़ गए उसके, प्राण अगर 1 मिनट भी नहीं मिले या तो आपको पता है कि कितना सीवियर केस हो सकता है। ओके, सो प्राण इज मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग फूड। बट हमने तवज्जो किसको दे रखा है? फूड को, क्योंकि ऑक्सीजन तो फ्री है, जब चाहे तब ले लेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ले रहे तो भी चल रहा है, लेकिन देयर इज अ एडवर्स इंपैक्ट ऑन आवर बॉडी। क्योंकि एक मेंटालिटी ऐसी हो गई कि जो चीज फ्री में मिल रही है ना उसको ग्रांटेड लेते हैं लोग। खाना तो एक हद तक आपको पैसा देना पड़ता है ना, सो यू आर सीरियस अबाउट दैट। बट प्राण तो आपके चारों तरफ है, जितना चाहे लूट लो, तो आप बोर हो गए लगता है। सो उस हिसाब से आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू ऑल, बट इन जनरल आई एम टेलिंग कि इसको थोड़ा सा लाइटली ले रखा है। हमारा अल्टीमेट गोल शुड बी डीप एंड स्लो ब्रीथिंग। नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं रीबैलेंस करता है ये, बिकॉज योर माइंड काम डाउन। प्राण से आप प्राणमय, एक्चुअली वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द कोशास आल्सो, दैट यू नो प्राणमय कोश से बाकी सारे जो कोश है वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट होते हैं, ठीक है। सो विज्ञानमय और आनंदमय कोश में भी इसमें बेनिफिट मिलता है आपको। तो अगर आपने प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर रहे, ठीक है ना, इफ योर प्राणास आर वीक then you will have fatigue, you will have lethargy, lack of direction, and this is the root cause of disease। Let me tell you, आध्यात्मिक
जो बीमारी है, आध्यात्मिक ताप, ठीक है ना, आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आध्यात्मिक, ठीक है ना, 3 ताप होते हैं, 3 डिजीज, 3 इश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स जो होती है आप बोल सकते हैं। आध्यात्मिक जो है इसका मेन कारण हमारी ब्रीदिंग है। We are falling ill because of stress, anxiety. It is because we are not properly taking breath. जब हमारी श्वास धीमी और स्लो हो जाएगी ना, you will be automatically calm down. आप रिलैक्स होंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और जब इंसान को टेंशन नहीं होता, because ultimately ना we understand कि this is not permanent. एक सेकंड ना, just तो संस्कृत में वर्ड ऑफ प्राणायाम अगर पूरा का पूरा अगर मीनिंग जानोगे तो उसका मतलब है मास्टरी ऑफ लाइफ फोर्स, एंड लाइफ फोर्स इज योर प्राण। तो प्राण के ऊपर मास्टरी कर लिया आपने, इज प्राणायाम। ओके, टिपिकली इंक्लूडिंग द करेक्ट प्रैक्टिस ऑफ करेक्ट ब्रीदिंग। ठीक है, प्राणायाम करके आपकी जो ब्रीदिंग है ना कहीं वो करेक्ट, दैट इज द अल्टीमेट। ओके, The idea is that fresh oxygen must reach every body organs. अभी हमारा क्या है ना, ये जो लंग है, लंग के 3 लोब्स है, ठीक है, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा आइडिया है इसके बारे में। तो हम जो शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारा जो लोअर लोब है ना, वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। अब उसकी कैपेसिटी है लेट्स से 2.5 लीटर ऑक्सीजन की। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एग्जांपल दे रहा हूं, और आप उसको 500 ml दे रहे हो, तो वो कहाँ पहुंचाएगा, ठीक है ना। सो मैक्सिमम ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। वी हैव टू बी अवेयर एंड टेक डीप एंड स्लो ब्रीदिंग। डीप, जितना डीप लेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा इट विल रीच टू द ऑल पार्ट ऑफ योर बॉडी। So that's how you are physically and mentally become well, and idea of ideal for those suffering from blood pressure, diabetes, depression. So आजकल ये बीमारी मतलब हर 10 में से 7-8 लोगों के अंदर दिखती है हमें, ठीक है। तो उस वजह से अगर हमारी ब्रीदिंग परफेक्ट है तो यू कैन बिकम वेरी हेल्दी। ये थोड़ा सा अवेयरनेस की, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और डिप्रेशन। लेकिन जब वो प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो अल्टीमेटली they come on a ground ki yes, this is the remedy of but why I am suffering. Prana is breath to control, manipulate and move. Prana is like pranayam. Yogis have developed different techniques or to balance and wellness of body and mind. अब मेरे को इस पे थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं। क्या हो रहा है पता है कि आसन में हमने देखा पतंजलि, जब हमने डिस्कस किया था, पतंजलि योग सूत्र जो है वो 2500 साल पहले आया, ठीक है ना। महर्षि पतंजलि ने सूत्रों के द्वारा बताया कि हाउ वी कैन कंट्रोल अवर बॉडी एंड माइंड। उसमें कोई आसन नहीं दिया गया था, दैट इज ऑल्सो वी डिस्कस्ड कि अगर एग्जाम में पूछा गया कि पतंजलि योग सूत्र में कितने आसन बताए, तो देयर इज नो आसन। दे हैव गिवन अ डेफिनेशन, स्थिर सुखम आसनम, एनी पोजीशन जिसमें आप सुखी और स्थिर हो सकते हो वही तुम्हारे लिए आसन है। बट जैसे जैसे एरा मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए, मॉडर्नाइजेशन नहीं बोल के मैं मतलब धीरे धीरे समय आगे चलता गया, हठयोग प्रदीपिका आई। हठयोग प्रदीपिका 500 साल पहले, 500-700 साल पकड़ लो, 15 आसन दिए। हठयोग प्रदीपिका की बुक उठा के देखोगे तो आपको यू विल गेट 15 आसन, और काउंट इज 15। सो दे में आई आस्क यू कि हठयोग प्रदीपिका में आसन कितने दिए गए, तो 15 आसन। आप धीरे धीरे और आगे चलो, आप गेरंट संहिता 300-400 साल पहले, उसमें आसन बढ़ के महर्षि गेरंट ने कितने आसन दिए, 32 आसन दिए, और थोड़ा आगे बढ़ते गए 84 आसन दिए, और अब धीरे धीरे आसनों की संख्या का कोई मतलब वो लिमिट ही नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ आसन, मतलब और शिव जी ने बोला था 84 लाख आसन है, मतलब ऐसा बोलते हैं कि शिवा द आदि योगी हैज सेड दैट देयर आर 84 लाख आसन। ओके, स्लोली उसमें से 32 आसन बेस्ट है एज पर गेरंट संहिता, 84 आसन बेस्ट है एज पर हठ रत्नावली। तो समय आगे बढ़ता गया ना, आसन बढ़ते गए। सिमिलरली अब प्राणायाम पे हम आते हैं, तो प्राणायाम में कैसा हुआ, महर्षि पतंजलि ने कुछ नहीं बोला कि आपको उज्जयी करना है या भ्रामरी करना है या अनुलोम विलोम करना है या फिर शीतली करना है, शीतकारी करना है। उन्होंने बोला आज 4 कुंभक है, 4 कुंभक बताया उन्होंने कि दिस इज प्राणायाम।
तो कुंभक इज नथिंग बट होल्डिंग योर ब्रेथ। तो उसमें अभ्यंतर, बाह्यंतर, ठीक है, फिर एक होता है होल्डिंग योर ब्रेथ एंड एक केवल कुंभक। तो 4 है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिर से अगर देखें तो समय आगे बढ़ता गया। हठयोग प्रदीपिका जो है उसमें आपको आसन प्राणायाम दी है अष्टकुंभक, 8 प्राणायाम दिए। केरंड संहिता में 8-10 प्राणायाम दिए गए हैं। सो सिमिलरली मतलब थोड़ा सा जैसे जैसे आगे चलता गया ना, वैसे वैसे आपके प्राणायाम की नंबर्स भी बढ़ने चले गए। बट अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल इज कंट्रोलिंग योर माइंड। सो इवन इफ यू आर फॉलोइंग पतंजलि, you are supposed to control your breath. Your breath should be deeper and slower. That's the goal. लेकिन बाकी जो प्राणायाम है उसके अलग अलग बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो दोस बेनिफिट्स आपको जो है वो शायद अलग मतलब फिजिकल लेवल पे आपको मिलते हैं। जैसा शीतली करते हो तो आपको कूलनेस फील होता है, भ्रामरी से आपको ट्रैंक्विलाइजिंग फील होता है। सो वो मेंटल और फिजिकल बेनिफिट्स अलग उसके हो सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राणमय, तो पंचकोश मैंने बताया था, प्राणमय, विज्ञानमय। सो स्टार्टिंग फ्रॉम अन्नमय, स्थूल शरीर, ठीक है ना। फिर आता है प्राणमय कोश, ग्रॉस सॉरी सटल बॉडी, ठीक है ना। फिर आ जाओ आप मनोमय कोश, सटल बॉडी, विज्ञानमय कोश, अन्नमय आनंदमय कोश और आत्मा, ठीक है। सो तो हमारा जो बाहर का जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी एंड उसको बोलते हैं अन्नमय कोश, ठीक है। उसके अंदर है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इज नथिंग बट आवर लाइफ फोर्स, जो भी हमारा जो प्राण हो रहा है ना दैट इज योर प्राणमय कोश। प्राणमय कोश वर्क्स ऑन ऑल द कोशास। क्यों? क्योंकि जब आपका प्राणमय प्राण कंट्रोल में है, आपकी ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में है, लाइफ क्या होता है उसका इम्पैक्ट आपके मन पे पड़ता है, ठीक है ना। आपका मन कैसे काम डाउन होता है? जब आप अच्छे से स्लो ब्रीदिंग करते हो, आप आता तो आप क्या करते हो? डीप ब्रीथिंग करते हो, तो आपका अवेयरनेस कहीं ना कहीं इससे बनता है। तो मनोमय कोश कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होता है। अन्नमय कोश तो है ही, मनोमय कोश, मनोमय कोश से आपका विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की तरफ जाता है। सो दिस हैज अ इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल पंचकोशास। तो 5 कोश है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट। शरीर के अंदर जो है ना प्राण जो है वो नाड़ियों के थ्रू ये होता है, मूव होता है। अभी नाड़ी को मैं साइंस में कैसे समझाऊं कि हमारी जो आर्टरीज होती है ना छोटी छोटी, जिसके थ्रू आपका जो ब्लड मूव होता है, उसके साथ में उसके साथ में ऑक्सीजन मूव होता है। तो योग में बोला जाता है कि देयर आर 70,000 नाड़ीज इन ह्यूमन बीइंग, 72,000 नाड़ियां होती है। और उसमें से 3 जो है वो मेन नाड़ी, एक होती है ईडा, दूसरी होती है पिंगला एंड तीसरी होती है सुषुम्ना, ठीक है। सो ईडा इज नथिंग बट योर लेफ्ट नॉस्ट्रल। लर्न दिस, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। ईडा नाड़ी को, ईडा इज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल, ओके। पिंगला इज योर राइट नॉस्ट्रल एंड सुषुम्ना इज योर मिडल वन, ठीक है ना, जो बीच में से निकलती है, जो कि मतलब एक होता है ना कुंडलिनी शक्ति जब जागृत हो जाती है ना किसी इंसान की, तो वो सुषुम्ना के थ्रू सहस्त्र चक्र तक जाती है, मतलब आज्ञा चक्र वो ऊपर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है, जो कि आपने को नहीं पता है वो कहाँ है। मतलब ऑब्वियसली जब कुंडलिनी किसी की जागृत होती है तो हमें एक रियलाइजेशन होता है कि ये सुषुम्ना है। सो देयर आर 3 नाड़ीज व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। अब ईडा का मतलब क्या होता है? ईडा इज नथिंग बट ईडा को ऐसे बोल सकती हूँ आपकी ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होता है? ठंडा। पिंगला सूर्य है, सूरज और चांद। पिंगला और ईडा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पिंगला आपका जो है वो ऊर्जा, मतलब कि गर्म बनाना है आपको तो वो करता है। ईडा जो है आपको ठंडा करता है। आप देखोगे, आप सुबह सुबह जब उठोगे ना तो आप देखोगे कि आपका नॉस्ट्रल्स देखना, आपका एक नॉस्ट्रल कोई ना कोई ब्लॉक है। और अभी मेरे को लग रहा है कि मेरा जैसे कि लेफ्ट में थोड़ा सा भारीपन है, मतलब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी का जो एनवायरनमेंट है उस टाइम में ईडा आपके ऊपर हावी है, ठीक है। सो ईडा ने आपको मतलब कहीं ना कहीं ठंडा करके रखा है। मतलब हो सकता है खाना खाया तो लथार्जी या डलनेस फील हो रहा है, तो वो ईडा ईडा आपका मॉर्निंग में जब उठोगे तो आपको वो फीलिंग आएगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका कहीं ना कहीं ये जो दोनों जो नाड़ी है वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाती है एंड दिस इज हाउ यू कैन टेक मैक्सिमम ब्रेथ।
आपका नॉस्ट्रल केटी अगर ब्लॉक है, मतलब कि अगर आपका ईडा ब्लॉक है, यू आर टेकिंग ब्रेथ मैक्सिमम फ्रॉम योर पिंगला नाड़ी, ठीक है। सो दैट्स हाउ you need to know that which is your ida and which is your pingla. अनुलोम विलोम क्यों करते हैं हम लोग? to balance your nadis, कि दोनों से मैक्सिमम ब्रीदिंग goes in your body. ओके, सो ये नाड़ी से क्या होता है, जब हम मुद्रा बंद बंद मुद्रा और बंद जो है वो आगे हम आपको पढ़ाया जाएगा, तो क्या होता है, मुद्रा इज लाइक चित मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, ठीक है ना। सो ये डिफरेंट डिफरेंट मुद्रा होती है, क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स होते हैं ना शरीर के, उसके थ्रू भी प्राण के बाहर जाने के चांसेस। ओके, सो वी सील देम, सीलिंग देम इज कॉल्ड मुद्रा, मतलब कि लॉक कर रहे हो आपको प्राण, ठीक है। देन आता है बंद, बंद शरीर में 3 बंद होते हैं, 4 बंद होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर जलंधर बंद, ओके, जब आप इनहेल करते हो उसके बाद यहां से आप अगर उसको रोक लेते हो तो इज कॉल्ड जलंधर बंद। एक होता है आपका उड़ियान बंद, उड़ियान बंद इज आपका जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र इज नथिंग बट योर नेवल, ठीक है ना, नेवल पे आपने उसको लॉक किया है प्राण। एंड लास्ट इज योर मूल बंद, मूल बंद आपके एनस पेरिनियम के यहाँ पे लगता है, तो वहां से भी प्राण का मुंह बाहर निकलना और नहीं हो पाता है। सो दीज आर द बंदास वी यूज। अभी ये थोड़ा सा डिटेलिंग हो जाएगा, अपने को इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है अभी, बट यस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बंद। एक होता है महाबंद, महाबंद इज नथिंग बट तीनों बंदों को साथ में लगाना। तो प्राणायाम एक होता है विथ बंद, एक होता है विदाउट बंद, ठीक है ना, विथ कुंभक विदाउट कुंभक। तो नॉर्मल हम जो प्राणायाम करते हैं दे आर लाइक just focusing on your breath through different प्राणायाम। बंद के साथ में हम जब करेंगे तो मतलब कुंभक के साथ में करेंगे तो प्राणायाम विद कुंभक होता है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पतंजलि महर्षि। पतंजलि ने क्या बताया गया है इसमें प्राणायाम के बारे में। तो इन 4th लिंब यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। सो यम नियम आसन प्राणायाम 4th लिंब ऑफ पतंजलि ऑफ अष्टांग। अष्टांग में 4था लिंब क्या दिया गया, प्राणायाम दिया गया है। प्रिपरेटरी पोज, प्रिपरेटरी प्रैक्टिस, ठीक है। सो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू गो टुवर्ड्स मेडिटेशन, ओके। धारणा ध्यान एंड समाधि, समाधि की तरफ अगर आपको जाना है तो दिस इज द प्रिपरेटरी प्रैक्टिस। इट रिक्वायर्स प्रायर टू द एडवांस टेक्निक प्रत्याहार, ओके। इसके बाद क्या क्या आ रहा है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आ रहा है, धारणा ध्यान समाधि। तो ये एक प्रिपरेटरी प्रैक्टिस होती है आपकी। 4 प्रकार के प्राणायाम पतंजलि ने बताए हैं, ये आपको याद रखना है, दिस क्वेश्चन माइंड का। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ केवल, ओके। बाह्य मतलब इनहेलेशन, ठीक है, बाह्य मतलब इनहेलेशन, आपको श्वास लेना है, दिस इज प्राणायाम। अभ्यंतर इज एक्सहेलेशन, श्वास को छोड़ना। एंड स्तंभ इज होल्डिंग योर ब्रेथ, रिटेंशन ऑफ योर ब्रेथ आइदर आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है, इंटेंशनली रिटेनिंग योर ब्रेथ। एंड केवल इज, केवल कुंभक इज ऑटोमेटिक कुंभक लगता है। ऑटोमेटिक मतलब कि ऑटो कुंभक जिसको बोलते हैं, अलग से श्लोक में दिया गया है कि जब आपकी ब्रेथ इनहेलेशन एक्सहेलेशन में ऑटोमेटिक कुंभक जहां पे लग जाता है दैट इज कॉल्ड केवल कुंभक, ओके। समझ में आ रहा है ना? Sir, can you repeat this again? यस, Amba प्रत्याहार ना, ये सॉरी प्राणायाम ऑफ pranayam as per Patanjali, yes. पतंजलि ने बोला है बाह्य कुंभक, अभ्यंतर, स्तंभ और केवल, ये एक श्लोक में दिया गया है, ओके। तो 4 जो कुंभक है, कुंभक इज नथिंग बट प्राणायाम एज पर हड्डियों प्रतिभा में अष्ट कुंभक दिया है, तो अष्ट कुंभक साथ प्राणायाम, ठीक है। 4 कुंभक दिए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में। बाह्य मतलब इनहेल करना, अभ्यंतर मतलब एक्सहेल करना, स्तंभ मतलब होल्ड योर ब्रेथ, ठीक है। एंड केवल इज होल्डिंग योर ब्रेथ बट यू डिड नॉट डू दैट, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, वो ऑटोमेटिक कुंभक लगता है ना जो, दैट इज कॉल्ड केवल कुंभक, ओके। अब प्राणास के ऊपर अपन आते हैं।
तो प्राण जो है ना 5 तरीके के होते हैं, 5 टाइप्स के प्राण होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेथ ले ली तो हो गया आपका काम। अलग अलग शरीर के अलग अलग एरिया में प्राण पहुंचते हैं तो उनका अलग अलग रोल होता है, ठीक है ना। सो प्राण, अपान, समान, उदान और ज्ञान, ये पंच प्राण है। पंच प्राण आपने नाम सुना होगा। तो पंच प्राण का अलग अलग लोकेशन होता है। नाउ व्हाट इज द लोकेशन ऑफ प्राण? प्राण जो होता है जनरली हमारा थोरासिक रीजन होता है ना, थोरासिक रीजन, डायफ्राम। डायफ्राम में है जो नॉर्मल प्राण, जो जिनका फंक्शन है हार्ट और लंग्स को कहीं ना कहीं प्राण सप्लाई करना है, टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, सो मतलब अलग अलग ड्यूटी हो गई। फिर आ जाते हो अपान के ऊपर। अपान का लोकेशन होता है पेल्विक रीजन, मतलब कि नेवल के नीचे का एरिया, आपके नेवल से नीचे का एरिया, नेवल और पेरिनियम के नीचे का पूरा एरिया, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या होता है? जो किडनी है, ब्लैडर है, बाउल है, एक्सक्रेटरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्राण सप्लाई करना। ओके, सो कहीं ना कहीं इनका टेक केयर करना अपान वायु का काम होता है, अपान प्राण, ठीक है। एक होता है प्राण, दूसरा होता है अपान। अब आ जाते हैं समान के ऊपर। इसका लोकेशन क्या है? डायफ्राम और नेवल के बीच में। डायफ्राम के ऊपर क्या है? प्राण है। डायफ्राम के नीचे और सॉरी, डायफ्राम के ऊपर क्या है आपका? डायफ्राम जो है वो प्राण है। ओके, नेवल के नीचे क्या है? अपान है। और नेवल और डायफ्राम के बीच में क्या है? समान। अब समान का क्या काम है? डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि नेवल के ऊपर आपका स्टमक आता है। ओके, सो इट इज लाइक सप्लाइंग प्राण वायु थ्रू समान, ठीक है। समान जो आपका पंच प्राण का जो तीसरा पार्ट है दैट, सो थ्रू समान वायु डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं स्टिमुलेट होता है, इट बिकम्स हेल्थ। चौथा आ जाता है आपका उदान। उदान इज लोकेटेड एट अबव नेक, नेक के ऊपर, यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो उदान है। तो इसमें आपके सेंसरी ऑर्गन्स आ गए सारे, ओके, ऑर्गन्स ऑफ कंट्रोल, सब कुछ यहाँ से है। तो उदान का रोल कहीं ना कहीं सप्लाइंग प्राण हियर। ओके, सो दिस इज हाउ दे हैव डिवाइडेड एज पर यूरोप। एंड लास्ट में आता है आपका व्यान। व्यान इज कंप्लीट बॉडी। कंप्लीट बॉडी में अगर मान लो हेल्पिंग अदर प्राणास व्हेन नीडेड, किसी और प्राणा को, अपान को, समान को, प्राण को कुछ जरूरत है तो व्यान इज देयर टू सपोर्ट। So that's how Panch Prana works together. Okay? प्राण में भी उप प्राण होते हैं। अगेन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं फटाक से इनको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। नाग, कूर्म, कृकरा, देवदत्त और धनंजय। नाग जो है वो मतलब आपको जो हिकअप्स आती है ना, हिकअप्स, ठीक है, वो आपका द फंक्शन ऑफ नाग। जब एयर डिस्टर्ब हो जाती है शरीर के अंदर, प्राण डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये नाग वाला जो है वो रोल प्ले होता है। कूर्मा इज नथिंग बट ब्लिंकिंग योर आईज। प्रिकरा इज जो आपको हंगर, थर्स्ट ये सब होता है, नाम पढ़ के मुझे भी प्यास लगी, तो दैट्स क्रिकरा। देवदत्त जो है वो प्राण है, स्नीजिंग होती है उससे, आपको स्नीजिंग हो रही है, दैट इज देवदत्त। एंड धनंजय इज नथिंग बट कंप्लीट बॉडी के अंदर जो प्राण है, जो कि शरीर से जब निकल जाते हैं तो हम इस दुनिया से निकल जाते हैं, सो दैट प्राण इज धनंजय। द इज लास्ट टू लीव आफ्टर द डेथ। तो लास्ट में हम जब इंसान ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना, तो लास्ट में जो प्राण बचता है ना, मतलब एंड स्टेज, वो प्राण जो है वो दैट इज कॉल्ड। लग रहा है फटाफट कर लिया है। हाँ, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। चलो, पतंजलि तो हमने देख लिया। पतंजलि का शायद आगे और किया गया है। ओके, तो पतंजलि में क्या बताया गया था? 4 कुंभक, ठीक है, बाह्यंतर, अभ्यंतर, स्तंभ और केवल। हड्डियों प्रतिपिका में बोला गया अष्ट कुंभक। अष्ट कुंभक इज 8 प्राणायाम दिए गए। 8 प्राणायाम कौन से है? सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा एंड लावणी। अब
So this PPT is not visible to you. Visible, sir. Visible. Sir. I think Devish is not able to see. Hold on. Okay, fine. So there are 8 pranayam as per Yoga Pradipika. Each pranayam has their specific benefit. सूर्य भेदन मैं आपको अगर एक एक करके एक्सप्लेन करूं तो जो मैंने मेजर जो है ना, सूर्य भेदन इज अ हीटिंग प्राणायाम, ठीक है। हीटिंग प्राणायाम है तो जिसमें क्या होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको ब्रीदिंग करना है, ओके, एंड लेफ्ट से फिर छोड़ना है। इट्स कॉल्ड सूर्य भेदन। तो सूर्य नाड़ी है ये आपकी राइट वाली, सूर्य मैंने बताया आपको पिंगला, ठीक है। सो पिंगला एक्टिवेट्स, तो सन वाला जो इफेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं देती है। दैट्स व्हाई जो बंदा डल है उसको सूर्य भेदन करना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। उज्जई जो है यहाँ से ब्रीदिंग करना होता है आपको, ये हम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे सारे, जिसमें जो जो पोर्शन में सिलेबस है वो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके आप कॉन्ट्राइंडिकेशन समझोगे, कौन नहीं करेगा, उसके बेनिफिट्स आप समझोगे, उनके स्टेप्स आप समझोगे। शीतकारी शीतली भी हम करने वाले हैं। भस्त्रिका इज नथिंग बट एक्टिव इनहेलेशन, एक्टिव एक्सहेलेशन, ठीक है। भ्रामरी जो है शंकु की मुद्रा लेके आपको प्राणायाम करना होता है, ट्रैंकुलाइजिंग प्राणायाम है ये भी। एंड मूर्छा एंड प्लावनी, ये 2 लास्ट प्राणायाम जो कि लेवल 3 में भी नहीं है। लेवल 3 में खाली पढ़ाते हैं लेकिन करने को नहीं मिले। मूर्छा इसलिए ना, मूर्छित वाला एक केस होता है, मतलब जैसा नाम दिया गया है ना वैसे ही आपका अंदर एक फीलिंग आता है जिस तरह से आप करते हो अगर भूख लगा के। एंड प्राणायाम इज यू नो, आपको ब्रेथ को भरना है अपने अंदर भर भर के पेट को पूरा भर लेना है प्राण से, ठीक है। मतलब कैसे लोग खाना कैसे खाते हैं वैसे एयर को खाना है आपको, एंड उसको आपको 90 मिनट तक अंदर रखना है अपने पेट स्टमक के अंदर। तो पुराने योगीज क्या करते थे, जिनको मेडिटेशन में बैठना होता था लंबे समय तक के लिए, तो वो लोग प्राण भर लेते थे, जिससे आपका हंगर और थर्स्ट कहीं ना कहीं कम हो जाता है। तो दे यूज्ड टू डू लाइक दिस एंड देन दे यूज्ड टू गो फॉर प्राणायाम। तो ये 8 प्राणायाम के नाम है, आपको याद करना है तो कर लो, नहीं करना है तो भी करो, बिकॉज ये आपको जानना जरूरी है। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। पूरक रेचक समझोगे आप ना, पूरक रेचक का जो वर्ड है, मतलब टर्म है, टर्मिनोलॉजी आपको यूज करना है डे टू डे लाइफ जब आप योगा सिखाओगे ना। तो लंग जो होता है ना, लंग में जब आप श्वास भरते हो दैट इज कॉल्ड पूरक, ओके। श्वास छोड़ते हो एक्सहेलेशन जो है ना वो बोलते हैं उसको रेचक। अब मैं आपको पूरक लगाओ, तो पूरक क्या करना है आपको, इनहेल करना है, एंड रेचक इज एक्सहेल। कुंभक इज अंतर कुंभक, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। बाह्य अंतर कुंभक इज अंदर होल्ड किया है ब्रेथ, कुंभक लगाया मतलब होल्डिंग योर ब्रेथ। अंतर कुंभक इज अंदर होल्ड किया है, इनहेल करके अंदर होल्ड किया है। नाउ रेचक मतलब एक्सहेलेशन, कंप्लीटली एक्सहेल करना है आपको। एंड बाह्य कुंभक इज नथिंग बट एक्सहेल करने के बाद होल्ड करो, ब्रेथ नहीं लेना है आप। अंडरस्टूड? सो ये 4 टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से मतलब समझ आना है कि पूरक का मतलब क्या होता है, रेचक का मतलब क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कोई ज्यादा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये केवल कुंभक नीचे लास्ट में देके रखा है स्टेजेस में, ठीक है ना। केवल इज ऑटोमेटिक एक कुंभक लगता है,
उसे केवल कुंभक कहते हैं। हम जैसे इंटेंशनली लगाते हैं अंदर लगाना है बाहर लगाना है, लेकिन एक कुंभक लगता है अंदर बाहर, वी डोंट नो, लेकिन वो कुंभक जो रहता है वो केवल कुंभक। आई थिंक हमने आज बहुत फटाफट जो है कंप्लीट किया है। योगा वॉलंटियर में हम अनुलोम विलोम सीखेंगे। अनुलोम विलोम इज नथिंग बट नाड़ी शोधन। नाड़ियां कितनी होती है? 72,000 नाड़ियां होती है। और 3 मेन नाड़ियां कौन सी होती है? इडा, पिंगला एंड सुषुम्ना। सो वी आर गोइंग टू क्लीन देम, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर प्राणायाम। सो अनुलोम विलोम जो है वो नाड़ी शोधन क्रिया बोलते हैं उसको, प्राणायाम आप नहीं बोल सकते हो उसको, बट इट इज अ प्रिपरेटरी प्रैक्टिस फॉर गोइंग इन प्राणायाम। फिर आता है आपका उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम। So we are going to practice all this. First we will understand what is the contraindication, what is the benefit, what is the steps, how we can do, and then we are going to practice pranayam. प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर में सेम प्राणायाम है, भ्रामरी एक और ऐड किया है, ठीक है, अनुलोम विलोम है। पूरा तो रेचक का जो है ना कॉन्सेप्ट कहीं कहीं बताया। सो व्हाट वी विल डू, वी विल आल्सो लर्न कुंभक इन दिस, ठीक है, कि होल्डिंग योर ब्रेथ एंड कैसा आप मतलब महसूस करते हो, हाउ यू आर सपोज्ड टू वर्क इन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। मुद्रास जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, बंद और मुद्रास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राणायाम। आई थिंक वी आर डन हियर।